हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ओन चैनल बायो गीक। तो आज हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो देखो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। द पोलन ट्यूब रिलीजेज द मेल गैमेट। जो पोलन ट्यूब से आया क्या, मेल गैमेट आया इनटू द सेक्टोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स, सिनर्जिड के सेक्टोप्लाज्म में। ठीक है, वन ऑफ द मेल गैमेट, दो मेल गैमेट आ रहे हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स में एक मेल गैमेट किससे फ्यूज़ हो जाएगा, एग सेल से, सिनगैमी। मेल गैमेट, एक मेल गैमेट किससे फ्यूज़ हो गया, सिनगैमी से, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट फॉर्म हो गया, मतलब एक मेल गैमेट किससे फ्यूज़ हो रहा है, प्लस एग सेल से, फ्यूजेज विथ एग सेल, जिससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। एक ही हो गया। एंड द अदर मेल गैमेट फ्यूजेज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। जो टू पोलर न्यूक्लियाई थी उससे फॉर्म, पोलर न्यूक्लियाई से हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई से एक मेल गैमेट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बना ले रहे हैं, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर पैन बना ले रहे हैं। ठीक है, the other male gamete fuses with two fused polar nuclei located in the central cell to produce a triploid primary endosperm nucleus. ठीक है, as this process involves the fusion of three haploid nuclei is termed as triple fusion. पहला क्या हो रहा है, सिनगैमी हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जा रहा है इसे, क्योंकि इसमें दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। पहला जो पोलर ट्यूब है, दो मेल गैमेट रिलीज़ कर रही है इन द सेक्टोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। जो एक मेल गैमेट है वो किससे जाके फ्यूज़ हो रहा है, हमारा सिनगैमी से, एग सेल से। एक मेल गैमेट किससे फ्यूज़ हो रहा है, एग सेल से, तो वो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है। और जो हमारा दूसरा मेल गैमेट है वो किससे जाके फ्यूज़ हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ हो रहा है। पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज़ होने की वजह से वो क्या बना रहा है, हमारा ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है ना। ऐसे इसी वजह से इसमें क्या हो रहा है, एज दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लिया हो गया, एक मेल गैमेट हो गया और दो पोलर न्यूक्लियाई हो गई, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूज़न कह रहे हैं। ठीक है, टू डिफरेंट फ्यूज़न, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न। सिनगैमी हो रहा है और ट्रिपल फ्यूज़न हो रहा है। टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में दो तरीके के फ्यूज़न हो रहे हैं, सिनगैमी एंड फ्यूज़न, syngamy and triple fusion. So the process referred to as double fertilization. This is considered an evolutionarily advanced feature and has helped in angiosperm to become the dominant flower on the earth. ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। अगर मेल गैमेट रिलीज़ हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट सिनगैमी से मिल रहा है तो क्या बना ले रहा है, जाइगोट बना ले रहा है। और दूसरा जो हमारा मेल गैमेट है वो किससे मिल रहा है, जाके पोलर न्यूक्लियाई से, उसकी वजह से क्या बना रहा है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना ले रहा है। इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हो रहे हैं। ठीक है, 3 बार, दो तरीके के फ्यूजन हो रहे हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल गैमी, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जो जाइगोट होगा किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। एंड द सेंट्रल सेल बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। और ठीक है, जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किस में डेवलप हो रही है, एंडोस्पर्म में। ठीक है, अब एंडोस्पर्म क्या होता है देखते हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स क्या होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलप। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एंडोस्पर्म किससे बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। अब इससे क्या होगा, ओव्यूल जो होंगे वो मेच्योर होंगे सीड में, और ओवरी से क्या होगा, फ्रूट डेवलप होगा। ठीक है, द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है वो डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स होंगे, तो क्या बना लेंगे, हैप्लॉइड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेंगे। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और वो क्या बना ले रहा है, एंडोस्पर्म टिश्यू बना ले रहा है। ठीक है, द सेल ऑफ द टिश्यू, जो इस सेल के टिश्यू हैं वो क्या बोले, आर फील्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल। एंडोस्पर्म में क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म किस लिए मदद आ रहा है, कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, इनिशियली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब होता है सेल वॉल। देयर इजंट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, अब उसके बाद एकदम क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर बच जाता है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल लेते हैं, कोकोनट लेते हैं हम, कोकोनट।
पानी वाला कोकोनट देखा है ना, तो जिसको अंदर का जो कोकोनट वाटर है वो हमारा क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न है, जिसकी वजह से सेलुलर फॉर्मेशन नहीं हुआ। और जो उसका सराउंडिंग जो वाइट कर्नल, वाइट क्रीम जो हो गई हमारी, गरी हो गई, वो क्या हो गया हमारा, सेलुलर एंडोस्पर्म हो गया। ठीक है, एंडोस्पर्म में बी इधर कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म होगा ये तो वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे कि बिफोर सीड जर्मिनेशन सीड जर्मिनेशन से पहले ही वो पूरा एंडोस्पर्म खा ले, मतलब ले लें न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से, जैसे कि पीस में होता है, बीन्स में होता है, ग्राउंडनट में होता है। और इट मे बी परसिस्ट इन द मेच्योर सीड, एंड या तो उस मेच्योर सीड में रहेगा टू बी यूज्ड अब ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, ताकि वो सीड जर्मिनेशन में यूज कर सके, जैसे कि कैस्टर और कोकोनट। ठीक है, अब एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो क्या है, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किससे डेवलप हो रहा है, जाइगोट्स एट द माइक्रोपैलर एंड। माइक्रोपैलर एंड अपने पता है ना। एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, जब थोड़ा एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाएगा एट द माइक्रोपैलर एंड। द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्री एम्ब्रियो। तो जाइगोट से क्या बना है, पहले प्री एम्ब्रियो बन रहा है। देखो ये हमारा जाइगोट से पहले क्या बनेगा, हमारा प्री एम्ब्रियो बनेगा। प्री एम्ब्रियो से हमारा क्या बनता है, फिर ग्लोबुलर हमारा एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, फिर हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, पहले ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड देन मैच्योर। अब हमारे दो तरीके के एम्ब्रियो होते हैं, एक डाइकोट एम्ब्रियो होता है और एक मोनोकोट एम्ब्रियो होता है। और डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ट्विन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन। डाइकोट में क्या होता है, 2 कोटिलिडन होते हैं। ठीक है, क्या यही मतलब सबसे मेन डिफरेंस है, क्या है इसमें 2 कोटिलिडन है, और मोनोकोट में क्या होता है, 1 कोटिलिडन होता है। ठीक है, a typical dicotyledonous embryo consists of embryonal axis and 2 cotyledons. The portion of embryonic axis above the level, जो डाइकोट के जो अबव वाला होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एपिकोटाइल विच टर्मिनेट एट द स्टेम, जिसकी वजह से पत्तियाँ वगैरह प्लूम्यूल डेवलप होता है हमारा। ठीक है, किसके, एम्ब्रॉयनिक एक्सिस से डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में है। जो सबसे ऊपर जो होगा हमारा पार्ट वो कौन सा होगा, एपिकोटाइल होगा। एपिकोटाइल से हमारा क्या डेवलप होता है, प्लूम्यूल डेवलप होता है, जैसे कि स्टेम वगैरह। सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स इज हाइपोकोटाइल। जो बीच का पार्ट रहेगा वो हमारा क्या होगा, हाइपोकोटाइल होगा। डेट टर्मिनेट एट द रूट टिप और रेडिकल, जिसकी वजह से क्या होगा, रूट्स डेवलप्स होंगे। द रूट टिप इज कवर्ड विथ अ रूट कैप। जो रूट टिप होगी वो किससे कवर्ड रहेगी, रूट कैप से। ठीक है, मोनोकोटिलिडनस क्या होता है, मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियोज पोसेस ओनली 1 कोटिलिडन। इसके पास क्या है, एक ही कोटिलिडन है। इन द ग्रास फैमिली, कहाँ पे होता है, ग्रास फैमिली में। कोटिलिडन इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड, कितनी साइड पे, एक साइड पे कोटिलिडन सिचुएटेड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटलम। ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस एट द लोअर, जो लोअर एंड ऑफ द रहेगा वहाँ पे क्या आएगा, रेडिकल रहेगा, रूट कैप। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइडोहिजा। ठीक है, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव स्क्यूटलम इज द एपिकोटाइल। जो पोर्शन एम्ब्रियोनल स्क्यूटलम के जो ऊपर पोर्शन रहेगा उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज़ अ शूट एपेक्स। एपिकोटाइल के पास क्या होता है, शूट एपेक्स होता है, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है, शूट वगैरह, लीफ वगैरह। ठीक है, अब देखो सीड क्या होता है हमारा। Seed and angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. Sexual reproduction का final product क्या है, seed. A seed typically consists of seed coat होता है, cotyledons होते हैं, embryonal axis होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये डाइकोट है, और ये हमारा क्या है, मोनोकोट है। ठीक है, अब सीड देखो, सीड 3 तरीके हुए हैं हमारे, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड पेरिस्पर्म। एल्ब्यूमिनस क्या होता है, रिटेन्स अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें क्या रहता है, एंडोस्पर्म का पार्ट रहता है, जैसे कि व्हीट हो गया, मेज हो गया। ठीक है, सीड कितने तरीके के हैं, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड पेरिस्पर्म। एल्ब्यूमिनस रिटेन्स अ पार्ट्स ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस, लाइक एग्जाम्पल में व्हीट एंड मेज। और नॉन एल्ब्यूमिनस इट डजंट नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म। ठीक है, इसमें एंडोस्पर्म की कोई क्वांटिटी नहीं रहती है, जैसे कि पीज एंड बीन्स। पेरिस्पर्म remnants of nucellus are also persistent. Remnants of nucellus are also persistent, जैसे ब्लैक पेपर, बीट। ठीक है,
एज ओव्यूल्स मेच्योर इनटू सीड, जैसे कि ओव्यूल से हमारे सीड बनते हैं एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट। अब फ्रूट कितने तरीके के होते हैं? फ्रूट हमारे होते हैं ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स, ठीक है। 3 तरीके के हमारे फ्रूट्स हैं। ट्रू फ्रूट्स क्या होता है? डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ये ओवरी से डेवलप होते हैं, जैसे कि मैंगो एंड मस्टर्ड, ठीक है। एम से याद करना, ट्रू मीन्स MM। और फॉल्स फ्रूट में हमारा क्या होता है? इट डेवलप फ्रॉम द थैलेमस। कहाँ से डेवलप होता है? थैलेमस से डेवलप होते हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ठीक है। और पार्थेनोकार्पी इट डजंट डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ये कहीं से भी डेवलप नहीं है। ये कहाँ से डेवलप होता है? इट डेवलप विथाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट डेवलप विथाउट फर्टिलाइजेशन लाइक बनाना, ग्रेप्स, ठीक है। अब 2 तरीके के और फ्रूट्स होते हैं, एक फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं और एक ड्राई फ्रूट्स होते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स क्या हो गया? इंटेगमेंट्स रिटेन्स मॉइस्चर, जो इनका इंटेगमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? मॉइस्चर रहेगा, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, इन सब में क्या रहता है? इंटेगमेंट्स रिटेन्स मॉइस्चर। अब ड्राई फ्रूट्स क्या होता है? इंटेगमेंट्स लूजेस मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को लूज़ कर देते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ठीक है। ये सब हो गए, समझ में आ गया? एज सीड मेच्योर इज इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, जैसे कि सीड मेच्योर होते जाता है उसका वाटर कंटेंट क्या होता है? रिड्यूस होता जाता है, और वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? ड्राई बन जाता है। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन, इसकी वजह से क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है एम्ब्रियो की। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, इसी वजह से क्या हो सकता है? जो हमारा एम्ब्रियो है वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में भी जा सकता है, इनएक्टिवेट भी हो सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल like adequate moisture, oxygen, sustainable temperature, तो क्या हो जाएगा उससे? दे जर्मिनेट, क्या जर्मिनेट हो जाएंगे? सीड जर्मिनेट हो जाएंगे, अगर फेवरेबल कंडीशन होगी। एज ओव्यूल मेच्योर इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। द वॉल ऑफ द ओवरी, जो ओवरी की जो वॉल रहेगी, डेवलप इन द वॉल ऑफ फ्रूट, जो वॉल ऑफ द ओवरी है उसी को वो ही वॉल क्या रहेगी? फ्रूट की वॉल रहेगी, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। सम फ्रूट्स that develop without fertilization is called parthenocarpy fruits, ठीक है। बनाना एंड मैंगो, बनाना एंड ग्रेप, सॉरी, बनाना मैंगो नहीं होगा, ठीक है। मैंगो हमारा क्या है? ट्रू फ्रूट है। अब एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर एंजियोस्पर्म, क्या सीड के एडवांटेजेस है? सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सीड हैव बेटर adapted strategies for dispersal to new habitat. The hard seed coat provide protection to the young embryo. जो hard seed coat होता है वो it's provide protection to a young embryo. Being a product of sexual reproduction, the general new genetic combination leading to variation, ठीक है। Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seed which can be used as food throughout the year, also to raise the crop in the next season. डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी किसके लिए यूज़ किया जाता है? टू स्टोर ऑफ सीड्स, स्टोरेज ऑफ सीड्स के लिए, ठीक है। वाइबिलिटी ऑफ सीड्स वेराइज ग्रेटली फ्रॉम अ मंथ टू 100 ऑफ ईयर्स, ठीक है। वेबिलिटी बहुत मैटर करती है। अब क्या होता है हमारा? एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होता है? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या? एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि मिमिक्स करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। एंड सीड आर डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें सीड डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट फ्रूट डेवलप नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या डेवलप हो रहा है? सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलप ऑफ एपोमेक्टिक सीड। इन सम स्पीशीज़ डिप्लॉयड सेल, जो बहुत सारे वेज होते हैं एपोमेक्टिक सीड्स को डेवलप करने के लिए, जैसे कि सम स्पीशीज़ में डिप्लॉयड एग सेल क्या होंगे? फॉर्म्ड हो जाएंगे विदाउट मियोसिस। द डिप्लॉयड एग सेल फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन सम वेराइटीज ऑफ मैंगो एंड सिट्रस of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. In such species, each ovule contain many embryo. इस स्पीशीज़ में क्या होता है कि एक ही स्पीशीज़ में बहुत सारे एम्ब्रियोज कवर होती हैं, एक ओव्यूल में बहुत सारे एम्ब्रियोज कवर हैं, कंटेन हैं। अब क्या है? पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या है?
Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. It can be observed in the seed of oranges in squeezing them, जैसे हम ऑरेंज में देखते हैं. पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होगा? Occurrence of more than embryo in the seed. एक सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जाने पे कंटेन करता है, तो वो हमारे क्या होता है? पॉलीएम्ब्रॉयनी होता है. ठीक है. Apomixis has a great significance in hybrid and industry. So active research is going on around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into the hybrid varieties. Okay, आपको समझ में आया होगा. मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ. इसमें हमने पढ़ा क्या क्या है. हमने पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. डबल फर्टिलाइजेशन जिसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है. जो हमारी पोलन ट्यूब है वो 2 मेल गैमेट रिलीज़ करती है. एक मेल गैमेट फ्यूज़ हो जाता है सिनगैमीट से और उसी से क्या फॉर्मेशन होता है? ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है. और एक मेल गैमेट हमारा फ्यूज़ हो जाता है पोलर न्यूक्लियाई से. इसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है. इसी को हम ट्रिपल फ्यूज़न कैसे कहते हैं. 2 डिफरेंट फ्यूज़न हो रहे हैं सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं. ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है. एंडोस्पर्म हमें न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो की स्टेजेस आती है. पहले जाइगोट से प्री एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर बनेगा, हार्ट बनेगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर, देन मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा. जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो एंड मोनोकोटिलिडनस एम्ब्रियो. डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स होते हैं. मोनोकोटिलिडन एम्ब्रियोस में 1 कोटिलिडन होते हैं. और जो मोनोकोटिलिडनस है वो ग्रास फैमिली में होता है. डाइकोटिलिडन में जो हमारा सबसे ऊपर वाला अपर पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल. एपिकोटाइल से हमारे स्टेम वगैरह डेवलप होते हैं. और जो हमारा जो बीच का पोर्शन रहेगा उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल. और उसकी वजह से क्या होगा? उसके नीचे क्या होगा? रूट टिप डेवलप होगी. ठीक है. रूट टाइप हमारी किससे कवर रहती है? रूट कैप से. ये होता है डाइकोटिलिडन में. मोनोकोटिलिडन में एक कोटिलिडन होता है, ग्रास फैमिली में होता है. ठीक है. अब फिर हमने पढ़ा कि सीड्स क्या होते हैं. सीड्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड पेरिस्पर्म. एल्ब्यूमिनस वो जिसमें रिटेन्स पार्ट्स ऑफ एंडोस्पर्म होता है. नॉन एल्ब्यूमिनस में नो रेसिड्यूल एंडोस्पर्म होता है. ठीक है. अब फ्रूट्स हमारे 3 टाइप्स के हो गए, ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. 2 तरीके के और फ्रूट्स में बांटा गया है, जैसे फ्लैशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स. ठीक है. और फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि एपोमिक्सिस क्या होते हैं और पॉलीएम्ब्रॉयनी क्या होते हैं. एपोमिक्सिस वो होते हैं एक तरीके की ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बट ये ऐसा दिखाता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. इसमें क्या होता है? द सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. सीड डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के. ठीक है. ये हो गया हमारा एपोमिक्सिस. इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे मैंगो एंड सिट्रस. ठीक है. ऐसे ही अकरेंस ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो वो क्या होता है? हमारा पॉलीएम्ब्रॉयनी होता है, जैसे कि ऑरेंजेस में. ठीक है. तो आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं. और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया? ख़त्म हो गया यहाँ पे चैप्टर 2. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हमारा ख़त्म हो गया. अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना भूलना.